हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, वॉच करिए। ये नया चैनल है। ये जो भी स्टार्ट किया गया है, जो भी बच्चे केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं लर्निंग में, उनको सिखाने के लिए इस चैनल स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप बहुत सारे लोगों को शेयर करेंगे तो हम वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। क्यों? मतलब विदाउट मोल जो आपको केमिस्ट्री का फंडामेंटल नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो मोल में केमिस्ट्री का पूरा फंडामेंटल है। विद दैट ओनली वी कैन मूव। ओके, तो आज हम इसका रूल्स जानेंगे। रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल। सो जैसे फंडामेंटल हो गया, फन के साथ हमको लर्न करना पड़ेगा फंडामेंटल ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ओके, सो इसका फंडामेंटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे इसका फंडामेंटल रूल्स, जो रूल्स हैं, रूल्स। ओके, ये जानने वाले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका रूल्स क्या है, और ये रूल्स को हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में, और जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब देखेंगे फंडामेंटल रूल्स। जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो देखेंगे एक से एक। फर्स्ट रूल है, इक्वेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ molecule is equal to weight in gram divided by molecular weight। ये रूल नंबर 1 है। ओके, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। सो ये रूल नंबर 1 है। सेकेंड रूल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। आप ये जो रूल है, आप मॉलिक्यूल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, एटम को भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए हम रूल नंबर 1 मॉलिक्यूल्स के लिए दिए हैं, रूल नंबर 2 एटम्स के लिए। सो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। ओके, मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो ये सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल जाएंगे। थर्ड रूल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड रूल क्या बोल रहा है? थर्ड रूल बोल रहा है आप गैसेस के बारे में। देखिए, सॉलिड तो आसान है, लिक्विड तो आसान हो गया। ओके, वेट कर सकते हैं। ओके, अब हम जाएंगे गैसेस के लिए। गैसेस को उतने आसान से आप वेट नहीं कर सकते हैं। वेसल में आप भरेंगे, उसके बाद वेट करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो गैसेस को हम वॉल्यूम से देखते हैं। तो यहाँ पे रूल ऐसा बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gases is equal to okay volume at NTP। ओके, NTP क्या है मैं बोलता हूँ। और जो है स्टैंडर्ड मोलार वॉल्यूम, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, अब वो क्या है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम? स्टैंडर्ड मोलर
volume is the volume occupied by 1 mole of any gas at NTP, capital NTP, which is equal to 22.4 लीटर्स। ओके, तो ये है डेफिनेशन। अब ये एनटीपी क्या है? जो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो रूम टेम्परेचर प्रेशर, जो यही है डेफिनेशन। रूम टेम्परेचर और प्रेशर, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं एनटीपी। इस कंडीशन में 22.4 है, जिसे हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं, वैसा ही है। ओके, ठीक है, तो यही है। और अब जाएंगे फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को समझने में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ लॉ हर चीज़ को कंबाइन करता है, हमको बोलता है कितना नंबर है एक सैम्पल में, कितना नंबर ऑफ एटम्स है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके बारे में डिस्कस करता है फोर्थ लॉ। ओके, नंबर ऑफ moles of atoms, molecules और आयंस भी लिख सकते हैं हम, और इलेक्ट्रॉन्स is equal to number of atoms, molecules, ions और इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अवोगाड्रो नंबर। इसमें अवोगाड्रो नंबर क्या है, हम लोग को जानते हैं। जो अवोगाड्रो नंबर है 6.623 इंटू 10⁻23 नंबर्स। ओके, जो ये है अवोगाड्रो नंबर। ओके, तो जितना भी नंबर है उसको अवोगाड्रो नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ऐसे भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं कोई भी सैम्पल का, ठीक है। और कोई भी सैम्पल का नंबर ऑफ मोल हम जानते हैं तो हमको बहुत आसानी से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं उस सैम्पल का। ओके, ये बहुत सारे फंडामेंटल अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री में काम आता है। ये इक्वेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो इंजीनियरिंग में। ओके, अप्लाइड इंजीनियरिंग, जो अप्लाइड साइंस बोलते हैं उसमें। और फिफ्थ रूल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ रूल, यहाँ ये रूल से ही कॉन्सेंट्रेशन बनता है। ये जो नंबर ऑफ मोल्स क्यों बना रहे हैं हम, फाइनली कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए। नंबर ऑफ moles of solute molarity into volume of solutions in liter. Okay, yeah.
जो ये डेफिनेशन है मोलारिटी, आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन है। जो कॉन्सेंट्रेशन कैसा बना है, कॉन्सेंट्रेशन बना है डेंसिटी से। डेंसिटी से आपको कॉन्सेंट्रेशन, जैसे फिजिक्स में हम बोलते हैं डेंसिटी, यहाँ पे मोलारिटी, नॉर्मलिटी सब बोलते हैं। एक जब भी वो चैप्टर आएगा मैं आपको एक बार इसका जो मोलारिटी, नॉर्मलिटी जैसे डेंसिटी से कैसा बना है इसके बारे में बताऊंगा, डेरिवेशन फ्रॉम डेंसिटी। ओके, एक दिन ड्राइव करके मैं आपको दिखाऊंगा। आज हम इस रूल के बारे में जानेंगे। और जो रूल है नंबर ऑफ मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज इक्वल टू, दोनों साइड को मिली से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिली यहाँ पे आ गया तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन ml बन गया। ml मतलब मिली हो गया, यहाँ पे ml मतलब मिली, तो मिली दोनों साइड आ गया। सही है, ऐसा भी हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। और एक तरीका है मिली मोल्स इज इक्वल डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू मोल्स, करेक्ट? दैट्स मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1000, आपको बन गया मोल्स बन गया। ओके, तो इस इक्वेशन में फाइनल बहुत इम्पॉर्टेंट है, फाइनल यहाँ से ही मालिक्यूल को हम जानेंगे, मालिक्यूल कैसा बनता है वो जानेंगे। ये जो है 6th रूल है, मालिक्यूल कैसा बनता है। देखिए, फॉर एनी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड निकाल रहते हैं, कंपाउंड MX, ओके, और NY जो भी एटम है, MN जो भी एटम है, और XY नंबर्स हैं जो एटम के। तो इसको हम इक्वेशन बना के लिख सकते हैं। इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से इक्वेट होगा। देखिए, X मोल्स ऑफ N, ओके, X मोल्स ऑफ N इज इक्वल टू Y moles of M, that's it, Y moles of M, ओके। जो ऐसा बनेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा। ये क्यों हम ऐसा लिखते हैं? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंसी बोलते हैं ना, वैलेंसी यहाँ का आता है, यहाँ का वैलेंसी यहाँ पे आता है, तो वही है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स बोल के लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M, ओके। हेलो, ये जो है यही फंडामेंटल रूल्स हैं मोल कॉन्सेप्ट के। आपको और एक बार मैं बहुत आसान तरीके से ग्लांस देख लीजिए, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, क्यों तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके बिना हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, ठीक है? तो आपको याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेट इन ग्राम एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वही है जो एटम के लिए। और ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यहाँ पे वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी नंबर ऑफ मोल्स हम देख सकते हैं, वही जो है थर्ड रूल हमको बता रहा है। ये जो है फोर्थ रूल क्या दिखा रहा है हमको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स, किसी को भी हम ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स देखना है और मॉलिक्यूल देखना है, आयन देखना है, इलेक्ट्रॉन्स देखना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं डिवाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। ओके, अवोगाड्रो नंबर ये है, ओके, ये 6.623 इंटू 10 टू द पावर 23, ये अवोगाड्रो नंबर। ओके, ये हो गया फोर्थ लॉ। और ये फिफ्थ रूल जो है, फिफ्थ रूल मोलारिटी का है। मोलारिटी कैसा बनता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर।
और मिली कैसा बनाएंगे, दोनों साइड 10⁻³ रखें, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिली बन गया, मिली मोल हो गया, यहाँ पे हो गया मिलीलीटर। सो मिली से मोल कैसा बनेगा, जस्ट डिवाइड कर दीजिए 1000 से तो आपको मोल्स हो जाता है, दैट्स इट। ओके, ये जो फाइनल जो है मालिकूल जैसा बनता है, मालिकूल का वो जो कॉन्सेप्ट है, मालिकूल कैसा बनता है, ये भी जो भी मालिकूल बनता है mx n y, तो x मोल्स ऑफ n इज इक्वल टू y मोल्स ऑफ m। ओके, या इस रूल में कोई भी डाउट है आपको, कोई भी इस रूल्स को मैं अब तुरंत पोस्ट भी करूँगा, जैसे कम्युनिटी में मैं पोस्ट करूँगा, और गो थ्रू करिए आप। अगर आपको कोई भी डाउट है इस रूल्स में, इस रूल के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और इस रूल के बिना हम मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस रूल्स को याद रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, इसमें कोई भी डाउट हो, और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो मैं आंसर करूँगा ज़रूर। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, शेयर करने से फैलता है बहुत और फ़ायदा होता है, जो भी बच्चों को ये चाहिए होता है उसको जाके पहुंचेगा ये। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।